बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। एलपीजी मजीद 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी गई। अब लाहौरियों को एलपीजी 110 रुपए फी किलोग्राम में मिल सकेगी। कीमतों में मजीद इजाफे पर शहरियों का तशवीश का इजहार। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। एलपीजी की कीमतों में एक मरतबा फिर 5 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है। अब शहर में एलपीजी 110 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब होगी। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा होकर 1298 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपए मजीद इजाफे के बाद 4895 रुपए में फरोख्त हुआ है। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा, मौसम सरमा में एलपीजी की तलब 1 लाख मैट्रिक टन रोजाना हो जाएगी। मकामी कंपनियों की अजारादारी तोड़ने और कीमतें कम करने के लिए एलपीजी की दरामद आसान बनाई जाए। इरफान खोकर ने कहा कि तुफ्तान बॉर्डर पर एलपीजी की दरामद पर गैर जरूरी बंदिशों का खात्मा ना किया गया तो एलपीजी 200 रुपए फी किलोग्राम तक महंगी होने का भी खदशा है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार है। आज सोना 1700 रुपए महंगा हो गया। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,16,800 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। शहर के सराफा बाजारों और में इजाफे का रुझान बरकरार है। रवां कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी सोने की कीमतों में 1,700 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिस 24 की रात फी तोला सोने की नई कीमत 1,16,800 रुपए रही। इस तरह 22 की रात फी तोला सोने की नई कीमत 1,07,500 रुपए देखी गई, जबकि 21 की रात फी तोला सोने की नई कीमत 1,02,000 रुपए देखी गई। जबकि आलमी मार्केट की अगर बात करें तो आलमी मार्केट में आज सोने की कीमत में $5 का इजाफा देखा गया, जिसके बाद फी ऑन सोने की नई। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि शहर में महंगाई का जिन बेकाबू है। फार्मी अंडे 159 रुपए फी दर्जन के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त और सब्जियां भी महंगी कर दी गई हैं। एक तरफ तो रोज ब रोज बढ़ती हुई महंगाई, तो दूसरी तरफ हुकूमत के महंगाई को कंट्रोल करने के सिर्फ दावे। शहर में फार्मी अंडों, सब्जियों और ब्रायलर की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सरकारी नेफनामे में फार्मी अंडे 3 रुपए मजीद इजाफे के बाद 159 रुपए फी दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचे, जबकि मुर्गी का गोश्त भी 13 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 233 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी नेफनामे में 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सब्जियों की मनमानी कीमत पर फरोख्त का सिलसिला धड़ल्ले से जारी रहा। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत दावे करने की बजाय महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात करे, ताकि आम शहरियों को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। इमरान साहब ही बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे पास तो जितने पैसे होते हैं हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है। मुर्गी ले लें, अंडा ले लें, सब्जी ले लें, गरीब आवाम की पहुँच से बिल्कुल दूर जा चुकी है। आज अंडे का जो आम घर गली मोहल्ले में रेट है वो 165 रुपए तक किया हुआ है। चिकन आज 18 पैसे लेके 20 रुपए तक महंगा हुआ है। शहरियों का कहना है कि अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स शहर में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें तो कीमतें कम हो सकती हैं। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब इनाम गनी ने 68 डीएसपीज के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। आईजी पंजाब इनाम गनी ने डीएसपीज की उखाड़ पिछाड़ का नोटिफिकेशन जारी करते हुए सईद अहमद को एसडीपीओ टाउनशिप तैनात कर दिया है। खालिद जावेद एसडीपीओ लोअर मॉल लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। शौकत अली शेख डीएसपी मोबाइल सदर लाहौर तैनात कर दिए गए। अताउर रहमान को एसडीपीओ पुरानी अनारकली लाहौर तैनात कर दिया गया। मुनीर रोहिल खान को एसडीपीओ तौनसा शरीफ तैनात कर दिया गया। इफ्तिखार अहमद को एसडीपीओ मुरीद के शेखुपुरा तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोशां है। पुलिस को 571 नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं। ऐवाने वजीर आला में पुलिस को नई गाड़ियां देने की तकरीब हुई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने नई गाड़ियों की चाबियां पुलिस के हवाले की। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब इनाम गनी ने वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। वजीर आला का कहना था कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस को वसाइल फराहम करने का वादा पूरा किया। 500 नई गाड़ियां थानों जबकि 47 गाड़ियां पंजाब हाईवे पुलिस को दी जाएंगी। 24 गाड़ियां एलीट फोर्स को मिलेंगी। वजीर आला पंजाब ने कहा कि पुलिस को सियासत से पाक करके दरकार
वसाइल फराम किए गए हैं। गाड़ियाँ फराम करने से पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पंजाब पुलिस को अवाम की मंगों के मुताबिक डिलीवर करना होगा। तकरीब में सूबाई वज़रा मियां महमूदुर रशीद, डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां असलम इकबाल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबा बंदी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला और आला अहकाम शरीक हुए। तकरीब में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद और फवाद चौधरी, रुकन कौमी असम्बली मलक आमिर डोगर और वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। कॉर्पोरेशन के दुनिया फानी से रुखसत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 17A के तहत 24 मुलाजमीन के बच्चों को तकर्री के लेटर्स तकसीम कर दिए गए। राउत दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी राउत दिलशाद हुसैन। बिल्कुल जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ख़ास तौर पर जो डिसेबल थे उस कोटा के मुलाजमीन के बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि आज 24 जो मुलाजमीन के बच्चे थे उनको मुस्तकिली के लेटर्स जो हैं वो दिए गए, अपॉइंटमेंट के, उनको रिक्रूटमेंट का अमल मुकम्मल किया गया है। इस मौका पर चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर भी मौजूद थे, जबकि कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने ये हैंड ओवर किए हैं उन बच्चों के रिक्रूटमेंट के लेटर्स। बात करेंगे कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब बताएंगे कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा एक इक़दाम है जो हुआ है कि बच्चों को अकोमोडेट किया गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 24 वो लोग हैं जो ड्यूरिंग सर्विस जो इस दुनिया फ़ानी से जो रुखसत हो गए और उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनके पास रोज़गार का जो एक मौका था वो छिन गया और बेरोज़गार हो गए। उन बच्चों को, उनकी औलाद को हमने अंडर 17A जो प्रोविजंस है उसके तहत मैंने आते ही कहा था कि इनको भर्ती किया जाए ताकि इनका चूल्हा जो है ना वो बंद ना हो। तो हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को हमने आज रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट दिए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ CCO साहब है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके और ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करके 1 महीने में और इनको इनके घरों की जो चूल्हे हैं उनको रोशन किया है। सर, डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा फोकस तो किया जा रहा है लेकिन इस पर एग्जीक्यूशन का अमल शुरू नहीं किया जा रहा। आपके मेगा प्रोजेक्ट हैं शहर में, दाता दरबार सर्कुलर रोड, ज़रार शहीद रोड और माल रोड की रिहेबिलिटेशन हो नहीं पा रही, क्या वजह? नहीं, सारे शुरू हो गए हैं और दादा साहब तो चूँकि उर्स था आज ख़त्म हो गया है तो 2-3 दिन में देखेंगे, हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट सारे लाइन है और हो रहे हैं। शहर में आटा और चीनी का जो जिन है वो बोतल में बंद नहीं हो रहा, क्या? बिल्कुल आटा अवेलेबल है। आज की मेरी रिपोर्ट्स हैं, अभी मैं मीटिंग में भी इसी सिलसिले में जा रहा हूँ। हमने एक डेडिकेटेड सेल बना दिया हुआ है, तमाम डिस्ट्रिक्ट चारों में डेडिकेटेड सेल्स बने हैं और जो स्पेशली जो 10 से 12 आइटम्स हमारी हैं जो इनको रोज़मर्रा की जो है वो हर आपके उसमें हांडी में या सालन में वो जो इस्तेमाल होती हैं उसके लिए जो है हमने एक पूरी स्ट्रेटजी इवाल्व की है और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम बड़ी जो अमल कर भी रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। बेहतर होगी मुस्तकबिल। आज कोई शॉर्टेज कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुई एज फार एज द आटा इज़ कंसर्न, तो इस तरह दिन ब दिन बेहतर। आपने गुफ्तगू सुनी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन तकसीम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया राउत दिलशाद हुसैन। महकमा तवानाई सूबाई मुहासिल की मद में 6 अरब के इवज 2 करोड़ रुपए जमा कर सका। रवा माली साल के सिविल अकाउंट्स की रिपोर्ट में अगस्त तक 2 करोड़ 10 लाख रुपए ही जमा हो सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली। अपने रिसोर्सेज जो रेवेन्यू के लिए हदफ जो दिया गया था मुख्तलिफ सूबाई महकमों में, उस हवाले से महकमा खजाना की तरफ से एक सिविल अकाउंट्स की जो रिपोर्ट अगस्त तक जारी की गई उसके मुताबिक महकमा तवानाई को रवा माली साल के दौरान 6 अरब 85 करोड़ रुपये का हदफ दिया गया था कि वो सूबाई महसूलात जमा करेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा चार्जेस उनको जो वसूल करना होते हैं, रेवेन्यू हासिल करना होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी होता है, ड्यूटी चार्जेस होते हैं, उस पर उनको ज़्यादा हदफ दिया गया था, वो 6 अरब रुपए का था और उसमें सिर्फ 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कलेक्शन जो है वो महकमा तवानाई पंजाब की तरफ से की जा चुकी है। और अब तक मजमूई तौर पर जो 6 अरब 85 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया उसमें सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कलेक्शन जो है वो महकमा तवानाई पंजाब की तरफ से की गई है, जो कि अगस्त तक की रिपोर्ट उसके मुताबिक। लेकिन इस पर महकमा तवानाई के हुकाम का कहना है कि उनकी जो कलेक्शन है वो तेज़ी से जारी है क्योंकि रवा माली साल का आगाज़ है, तो निसफ माली साल गुजरने के बाद इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी क्योंकि कलेक्शन का मामला होता है। लेकिन इसमें जो टारगेट्स दिए जाते हैं 6 अरब रुपए का जो टारगेट है, अगर रवा माली साल के इख्तिताम में देखा जाए तो ये टारगेट जो है वो सिर्फ 50% से
अबव कुछ टारगेट अचीव होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और ये वो चार्जेस होते हैं, वो रेवेन्यू होता है जो कि पंजाब हुकूमत अपना एक रिसोर्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है और उसी रेवेन्यू का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो अखराजात है पंजाब हुकूमत वो इन्हीं बजट अखराजात जो है वो करती है। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया। कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत लंदन पहुंचने तक संभल चुकी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दिल का इलाज कराना था जो नहीं कराया, उनको अब मुल्क वापस आ जाना चाहिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ जब इलाज के लिए आए तो इनके प्लेटलेट बेहद कम थे, जिसका इलाज शुरू किया गया। इस बीमारी के इलाज के नताइज 8 हफ्ते तक सामने आते हैं। लंदन पहुँचने तक इनकी तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। एक बात सुनिए, जब वो यहाँ से गए थे उनकी तबीयत, जब हमारे पास आए थे तो उनकी तबीयत जो थी उसमें उनका प्लेटलेट काउंट बड़े लो थे। उनकी हमने इलाज किया, 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुँचे वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। मेंटल हेल्थ डे के हवाले से वजीर सेहत बोली कि दिमागी अमराज एक संगीन मसला है जिसकी तशखीस और इलाज दोनों ही बेहद मुश्किल हैं। इस वक्त हमारे पास बहुत हद तक तो काम ठीक है, संभला हुआ है। वजह यह है कि जितने मरीज़ हैं उनको हम इस वक्त अस्पतालों में संभाल लेंगे, लेकिन आपको भी पता है जब वबा बहुत ज़्यादा थी जून के महीने में तो अस्पतालों में सब काम बंद हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि जब से हुकूमत में आए सिर्फ महकमा सेहत में ही 35,000 से ज्यादा अफराद को मुलाजमतें दी जा चुकी हैं, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। PGF मैच प्ले गोल्फ के ख़ितामी मरहले में दाखिल हो गई। प्रोफेशनल कैटेगरी में रावलपिंडी के मोहम्मद मुनीर, गैरजन के मोहम्मद शहजाद, इस्लामाबाद के मोहम्मद शब्बीर और तलत एजाज भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। इमेच्योर्स में रॉयल पाम के हुसैन हामिद, जिमखाना के सलमान जहांगीर, नासिर इरशाद और कासिम अली खान सेमीफाइनल में पहुंच गए। इवेंट के सेमीफाइनल और फाइनल कल खेले जाएंगे। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।